रात के 2-2 3-3 बजे तक सिर्फ करवट बदलते रहते हैं और जब सुबह आप सोकर उठते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका नींद पूरा नहीं हुआ, अभी और सोना चाहिए था। तो ये वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, हम आपको इस वीडियो के अंत में इसका सारा जो है प्रोटोकॉल बताएँगे, जिससे आपका जो इनसोम्निया या जो नींद की कमी की जो समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। आजकल जो है बहुत सारे लोग इंसोम्निया या नींद की कमी से जूझ रहे हैं। पहले जाना जाता था कि जो जो सिर्फ़ बूढ़े लोग हैं, उनमें इस जो नींद की समस्या देखा जाता था। लेकिन आजकल जो है 30 से 35 साल के लोग भी जो है नींद की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसका जो बहुत बड़ा कारण है लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ जाना, लाइफ़स्टाइल चेंज होना, खान-पान और बहुत सारे फैक्टर। तो इसी को हम लोग आज पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और उससे बचने के उपाय को भी बहुत सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंसोम्निया या नींद की कमी होता क्यों है। तो आइए हम लोग समझते हैं इंसोम्निया के कुछ प्रमुख कारणों को। इंसोम्निया का जो सबसे पहला कारण है स्ट्रेस या फिर एंजाइटी। देखा जाता है कि आजकल के लाइफस्टाइल के चलते लोगों का जो है स्ट्रेस एंजाइटी काफ़ी बढ़ते जा रहा है। अब कोई भी इंसान जब दिन भर स्ट्रेस या एंजाइटी में रहता है तो बॉडी कुछ ऐसे केमिकल्स, ऐसे हार्मोन्स बनाता है, कार्टिसोल नाम का हार्मोन बनाता है, जो बेसिकली आपको क्या करता है, अशांत करता है, आपके ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो जब आप शाम को सोने जाते हैं तो इनके एक्टिविटी के कारण, इस हार्मोन्स की एक्टिविटी के कारण आपको नींद नहीं आता। तो जो है स्ट्रेस और एंजाइटी आज जो समय जो चल रहा है उसमें सबसे प्रमुख कारण है आपके नींद की कमी का या इंसोम्निया का। इंसोम्निया का जो अगला जो प्रमुख कारण है वो है लोगों का स्क्रीन टाइम का बढ़ जाना। हम लोगों ने देखा है कि लोग दिन भर जो है मोबाइल में बिजी रहते हैं या लैपटॉप में बिजी रहते हैं। देखिए, जब आप कंटिन्यूअसली किसी स्क्रीन पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आँख जब आपके स्क्रीन से कांटेक्ट में रहता है तो उसके कारण जो है मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन्स है उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। मेलाटोनिन जो है हमको नींद लाने में हेल्प करता है। तो जितनी ज़्यादा आप स्क्रीन टाइम स्पेंड करेंगे तो आपका मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होगा और मेलाटोनिन के सिक्रीशन कम होने के कारण आपको नींद की कमी आने लगेगा। इंसोम्निया का जो तीसरा प्रमुख कारण देखने को मिलता है वो है गलत खान-पान और जो चाय-कॉफ़ी का एक्सेसिव हैबिट। हम लोग आजकल देखते हैं कि कॉमन लोगों को जो है 4 से 5 बार जो है टी, कॉफ़ी लेने का जो है हैबिट हो चुका है। लोगों को फ़ास्ट फूड लेने का हैबिट हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या होता है, जब आप एक तो चाय-कॉफ़ी आप एक्सेस लेते हैं तो उसमें टैनिक कैफ़ीन नाम का जो केमिकल रहता है वो हाईली स्टिमुलेंट है। वो आपके ब्रेन को एक्टिव कर देता है और आपको आपके जो नींद जो आने का जो पैटर्न है उसको डिस्टर्ब करता है। आपकी नींद नींद को एक तरीके से आपके रूटीन से भगाने का काम करता है, अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो। दूसरा, इसमें जो खान-पान की ही हम बात कर रहे हैं, तो खान-पान हम लोग जो है बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड यूज़ करते हैं। फ़ास्ट फूड में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे केमिकल्स, फूड कलर्स, केमिकल्स ये सब ऐसे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो दिन भर काम करते रहता है आपके, तो इसके कारण जो है आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन नहीं मिलता। अब आपका ब्रेन रिलैक्स होगा नहीं तो आपको नींद भी नहीं आएगा। तो ये भी इंसोम्निया का एक प्रमुख कारणों में से एक है। एक और जो नींद की कमी का जो एक और इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो है लोगों के सोने का पैटर्न अलग-अलग होना या फिर टाइम फिक्स नहीं होना। हम लोग देखते हैं कि लोग अपना जो सोने का टाइमिंग फिक्स नहीं कर पाते हैं आज के रूटीन में। कोई कभी 10 बजे सोता है, कभी 9 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। ऐसे तो जो टाइम जो है उनका फिक्स नहीं होने के कारण बॉडी का जो एक हैबिट रहता है किसी फिक्स टाइम पर एक्टिविटी करने का, वो जो उनका शेड्यूल जो है डिस्टर्ब होता है। इस कारण भी लोगों को नींद आने में जो है समस्या होता है। एक अगर आमतौर पर आदमी अगर जल्दी सोने का हैबिट बना ले तो उसको उसी टाइम पर डेली नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन लोग जो हैं अपने हैबिट्स को रोज़ चेंज करते जाते हैं। कभी 10 बजे सोते हैं, कभी 11 बजे सोते हैं, कभी 12 बज जाता है, कभी 1 बज जाता है मोबाइल पे या फिर टीवी पे अपना टाइम स्पेंड करते-करते। तो इसके कारण जो है लोगों का जो है टाइम चेंज होते रहने के कारण, पैटर्न चेंज होने के कारण जो है शेड्यूल आपके ब्रेन का फिक्स नहीं हो पाता और आपको नींद में समस्या आने लगता है समय के साथ। अब हमने डिस्कस तो कर लिया कि इन सब कारणों से नींद नहीं आता, तो लोग इसका सॉल्यूशन कहाँ ढूँढते हैं? लोग इसका सॉल्यूशन ढूँढते हैं नींद की दवाइयों में। लेकिन नींद की दवाइयों का अपना बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट है। अगर कोई इंसान जो है कंटिन्यू नींद की दवाइयाँ लेने लगेगा तो उसको क्या है, दवाइयों का आदत हो जाएगा। दवाइयों का आदत होने के बाद उसका जो है रिबाउंड साइड इफ़ेक्ट आता है। मतलब आपको बिना दवाई लिए आपको नींद नहीं आएगा और आपका जो समस्या है उसका डिपेंडेंसी उस पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी समस्या, जब आप कंटिन्यू आप जो है नींद की दवाइयाँ लेते रहते हैं तो वो आपकी मेमोरी को और कंसंट्रेशन को वीक करते जाता है। तीसरी समस्या, अगर कंटिन्यूअसली आप जो है नींद की दवाई लेते रहेंगे तो उसका लीवर और किडनी पर भी साइड इफ़ेक्ट जो है होते जाता है।
चौथा जो है, अगर आप कोई भी पर्सन या कोई मरीज जो है कंटिन्यूअसली नींद की दवाइयाँ लेता है लंबे समय तक, तो उसका जो फिजिकल जो प्रेजेंस है वो डल होने लगता है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस जो है लोगों में डल होने लगता है, उसका फिजिकल रिफ्लेक्स डल होने लगता है। मतलब आमतौर पर इसको समझें तो उसका जो बॉडी का एक्टिविटी है नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में स्लो हो जाता है। तो इस तरीके का जो है साइड इफेक्ट आता है। तो हम जो बोल रहे हैं कि आपको दवाइयाँ भी नहीं लेना है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो हम बात करेंगे इसके जो है परमानेंट सॉल्यूशन का, जो बहुत ही नेचुरल है, साइड इफेक्ट रहित है। हम जो है नेचुरोपैथी, योगा, एक्यूपंक्चर इसके थ्रू ही ट्रीटमेंट देते हैं और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है। कई ऐसे मरीज जिनको 2-2, 3-3 साल तक नींद नहीं आ रहा था, नींद की कमी से या नींद की समस्या से जो परेशान थे, उन्होंने हमारे पास जो है कंटिन्यू ट्रीटमेंट लिया, उससे काफ़ी जो है उनको रिलैक्सेशन मिला है और वो काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी हैप्पी हैं। तो हम लोगों का जो प्रोटोकॉल, नॉर्मल प्रोटोकॉल, ये हालाँकि हमारा जो ट्रीटमेंट रहता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन एक जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है, जो आमतौर पर लोगों को हम लोग जो है देते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताना चाहूँगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है शिरोधारा। शिरोधारा जो है एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जो जिसमें हम लोग कभी हर्ब्स का, ऑयल का, दूध का, छाछ का, अलग अलग जो है मीडियम को यूज़ करते हैं शिरोधारा के लिए पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि हर एक बॉडी का जो है नेचर अलग रहता है, हर एक बॉडी का जो फिजिकल अपीयरेंस जो है अलग रहता है, उसकी आदतें अलग रहता है, सबका इंसोम्निया का रीज़न अलग है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग जो है शिरोधारा का मोड जो है सेलेक्ट करते हैं कि किसी को कौन से तेल से देना है, या दूध से देना है, या छाछ से देना है, या किसी हर्ब से देना है। तो ये पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो शिरोधारा इसमें बहुत सी उपयोगी है। इसमें जो है सिर पर जो है आमतौर पर जैसे हम लोग तेल यूज़ करते हैं, तो 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई से जो है सिर पर कंटिन्यूसली है ना 40 से 45 मिनट तक जो है तेल का कंटिन्यूसली धारा गिराया जाता है, जो ब्रेन में सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और भी जो मेडिकेटेड ऑयल रहता है उसका अपना बहुत सारा इफेक्ट रहता है, जो ब्रेन को रिलैक्स करता है और जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है उसको धीरे धीरे परमानेंटली सॉल्व करते जाता है। दूसरा हमारा जो ट्रीटमेंट रहता है, इसमें एक्यूपंक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्यूपंक्चर जो है मेरिडियन सिस्टम पे बेस्ड जो है ट्रीटमेंट है। ये बॉडी में एनर्जी फ्लो को या फिर एनर्जी जो डिस्टर्बेंस रहता है उसको बैलेंस करता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं जिनको जब हम किसी पेशेंट को लगाते हैं तो उनको इंस्टेंट जो है नींद आने लगता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बॉडी में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये भी हम जो है पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आपको स्क्रीन में कुछ हमारे एक्यूपंक्चर पॉइंट फ्लैश हो रहे होंगे, उस पर आप पंक्चर न करके एक्यूप्रेशर देकर भी जो है आप इस प्रॉब्लम से धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं। इसमें हमारा जो अगला जो ट्रीटमेंट रहता है नेचुरोपैथी का ही, हमारा जो है हॉट फुट बाथ। अगर कोई पेशेंट को नींद आने की समस्या है तो उसको सोने से पहले 25 से 30 मिनट तक जो है गर्म पानी में पैर को डुबा कर बैठना चाहिए। इससे क्या होता है कि सर्कुलेशन पैरों की तरफ जाता है, ब्रेन में सेडेशन आता है और उसके कारण जो है पेशेंट को नींद आता है। इससे आपको नींद तो आएगा ही आएगा और इस ट्रीटमेंट से जो है आपको ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा। अगला जो हमारा ट्रीटमेंट रहता है यौगिक थेरेपी। यौगिक थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को फिजिकल एक्सरसाइज जो आसनास के रूप में हम लोग कराते हैं। आसनास और एक्सरसाइज में अंतर ये रहता है कि हम इसको ब्रीदिंग पैटर्न के साथ कराते हैं। ब्रीदिंग पैटर्न का और हमारे ब्रेन का बहुत ही अनोखा ये बोलना चाहिए रिलेशन है, जो एक दूसरे को कंट्रोल करता है। तो जब भी हम किसी पेशेंट को ब्रीदिंग के साथ एक्सरसाइज कराते हैं तो उनके ब्रेन का हीलिंग बढ़ता है, ब्रेन का रिलैक्सेशन बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, पेशेंट का रिलैक्सेशन टाइम बढ़ते जाता है, तो पेशेंट को जो है बहुत ही जल्दी जो है रिजल्ट मिलने लगता है। यौगिक थेरेपी में ही पेशेंट को हम लोग जो है प्राणायाम सिखाते हैं, प्राणायाम कराते हैं। प्राणायाम जो ब्रेन में जो है पूरे बॉडी में जो है प्राणा फ्लो को एक्टिवेट करता है। प्राणा फ्लो जब एक्टिवेट होता है, प्राणा फ्लो प्रॉपर चैनलाइज होता है, तो बॉडी का जो हीलिंग प्रोसेस बढ़ते जाता है। तो हीलिंग प्रोसेस बढ़ने के कारण पेशेंट को जो है प्रॉपरली नींद आने लगता है, स्ट्रेस कम होने लगता है। यौगिक थेरेपी में ही हम लोग जो है अलग अलग रिलैक्सेशन टेक्निक कराते हैं, जैसे IRT, DRT, QRT, योग निद्रा। इस तरीके के जो है बहुत सारे हमारे यौगिक मेथड्स हैं जिससे हम पेशेंट को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है हमारे पेशेंट को। तो ये सब जो है हमारा एक कॉमन प्रोटोकॉल है। साथ ही साथ हम लोग पेशेंट को ऐसा डाइट लेने के लिए बोलते हैं जो इजली जो डाइट थेरेपी का जो हमारा सेक्शन रहता है उसमें पेशेंट को हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जो है लाइट डाइट लें, लो कैलोरी डाइट लें,
जिससे आपका डाइजेशन प्रॉपरली हो, एलिमिनेशन प्रॉपरली हो, तो ब्रेन को एक्सेस जो है एक्टिविटी ना, उसके ऊपर एक्टिविटी का लोड ना पड़े, तो ब्रेन रिलैक्स रहेगा तो आपको ऑटोमेटिकली जो है नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसी तरीके से और कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। और किसी स्पेशल पर्सन, किसी पेशेंट के लिए आप पर्टिकुलरली आप प्रोटोकॉल चाहते हैं इस ट्रीटमेंट का, तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हम उस पर्सन के अकॉर्डिंग आपको जो भी रूटीन आपके घर में पॉसिबल हो हम सजेस्ट करेंगे, या फिर आप हमारे क्लिनिक में आकर जो है कंसल्टेशन ले सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो उससे आपका जो है जो ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है उसका एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाएगा। और आप जब 1-2 बार आप सेशन लेंगे तो कुछ हम आपको यहीं पर हैंड टू हैंड ऑन प्रैक्टिस कराते हैं, जो आप घर में रूटीन फॉलो कर सकें, उससे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप एक बार ज़रूर हमारे सेंटर पर विज़िट करें। थैंक यू।